आत्माराम ब्राह्मण के सुख सागर गीता भागवत के सुनाओ। जैसे हम बोले वैसे बोल भाई। हाँ हाँ ठीक ठीक। आत्माराम एगो पंडित जी हलन, तो वो पंडित जी उनका कोई संतान न है, तो बहुत दुखी रहलन। उनकर मेरा सीधे कर रक्षा पंडिताइन दिन भर उनका इधर उधर घूमना, साखी सहेली से बात करना, चुगली करना, यही सब उनका काम है। और आत्माराम पंडित जी बहुत धर्मात्मा, तो पंडित जी संतान के लिए व्याकुल हलन। तो वो पंडित जी कहलन एक दिना कि आज हम बिना जानते अगला के न रह से हमरा कोई संतान ना है, हमार पितर कैसे कर तो पितरी तरे वाला हमरा कोई संतान भगवान ना दिलन। तो जाके एक दिन गंगा किनारे बैठ के आंसू गिरावे हलन कि आज हम जानते आगे दे। बस इतने में एगो संत महंत कोई आ गलन, कहलन कि ए राजा से आप ए पंडित जी आप दुखी इतना काहे हैं? तो कहलन कि आज हम जान त्याग देंगे। तो कहला तो हमरा कोई संतान नहीं है। तो वो बड़ी उनका वो संत महंत कहलन कि संसार में पुत्र के बिना भी आदमी लोग तर सकता है, से ऐसा मत आप सोचिए कि हमरा बेटा ना है। बेटा के बिना भी सुखी, आप बहुत सुखी हैं। भगवान के शरण में रहिए, परमेश्वर के ध्यान कीजिए, बहुत सुख मिलेगा। वो कहलन कि प्रभु आप कितनों हमको कितनों समझा रहे हैं, लेकिन हमरा कोई दिन बुद्धि में नहीं अट रहा है। काहे? तो हमरा बस संतान चाहिए, हमरा संतान चाहिए। हम ना तो हम आज आपके सामने जानते आते हैं। तब वो कहलन कि ओ ये तो हमरा देखते भर में बहुत हमको पाप होगा, बस एगो फल उठा के देलन कि ले जाके अपना स्त्री के खिला दीजिएगा, इसको आपको पुत्र होगा। तब पुत्र होगा तो ले गलन, ले जाके पंडिताइन के दिलन कि ल ई फल खा जइहा, अब एकरा से हमरा पुत्र हो, हमर संतान अब पितरी तक हो जाए। तब पंडिताइन कहलन कि अच्छे ले लेलन और लेके अब कोठी पर रख देलन। कोठी पर रख के अब कहलन कि इधर उधर सब जेका बाल बच्चा हलन ओकरा से पूछे लगलन कि बाल बच्चा में बहुत तकलीफ हुआ है। तो कहलन कि अरे बाप रे बाप, बहुत पोसे में भी, पाले में भी, पेट में भी रहेगा तो घूमना फिरना नहीं बनता है, बहुत दिक्कत होता है। बस वो रक्षा हलन पंडिताइन, कहलन कि हम बिन पुतरे के रह, लेकिन ऐसा काम हम ना करब। वो फल के रख दिलन। पंडित जी कहलन कि खा गई। पंडित जी पहले के संत महंत नियन ब्राह्मण, अब नियन घर द्वार में उतना खुश हलन। तो कहलन कि ठीक है, वो खुशी में खूब रहलन पंडित जी कि अब तो हमरा पुत्र हो ही जाए। 2 महीना हो तो ये धुंधली, उसका नाम है उनके मेहरान के धुंधली। अच्छा धुंधली, तो धुंधली चिंता में रहे लगल कि हम का 9 महीना जवाब दे कि खाइबे न करलन फलवाना। हाँ खाइबे न करला, का 9 महीना जवाब दे पंडित जी के। तो पंडित जी अब खुशी में तो इतने दिन 1 महीना बीतल, दूसरा महीना में एगो बहन आई, कहला कि दीदी से तोरा बड़ी अच्छा देखा ली चंचल मन से, अब कहता में तो काहे तो दुबली पतली हो गई ऐसा काहे? तो बहन से अपन सब कहानी कह देना कि ऐसा चिंता में बड़ी सतावे से फल हम डरे खाइत नहीं किए कि बड़ी तकलीफ हो। अब पंडित जी से का जवाब दे कह दिले कि खा गए। तो बहन उनकर कहलक ना कि हमरा 3 महीना के बच्चा पेट में है, तू चुपचाप रह, हमार बेचा तू गोद ले लिया। तो पंडित जी के जाने ना दिया कि वही। तो कहलन कि ठीक। तो फलवा क्या करे बहन? तो कहलन कि तोरा दुआरी पर तो गाय हम गैया के खिया दा, गाय के खिया दिलन। और वो पंडित जी इतना दुखी थलन कि गौ एगो पोसलन, ओकरो बाल बच्चा ना, पेड़ लगलन ओकरो फल ना, और वो अपने भी ना, इसलिए बहुत दुखी थलन कि मन जान दिए तब वो फल दिले हथिन। भगवान संत रूप भगवान दिले हथिन। तब 2 महीना तो कहलन 2 महीना हो गए, तो धीरे धीरे पेट में कुछ बांध लेलन कि पंडित जी देखत कि मने बच्चा है, इतना डर निकाल सीधे कर रक्षा हलन। तो कहलन कि ऐसे 9 महीना पूरन। तो बहन के उहे घर में छिपा के रख ले रहलन कि तू हमरे ही रहा, छिपा के पंडित से छिपा के रखे 9 महीना हो और बेटा सही जमला तो बहन के। अभी दूरा पर खबर दिल, पहले के मर्द में ज़्यादा दूरा पर रहलन, तो भेज दिलन कि हमरा लड़का हो गए। तो पंडित जी यह दान उपदान कान मार करे कि मैंने पूरा वंश हो गया। तब ये जब
दो चार दिन बीतला तो कहलक कि हमरा दूध तो होते न है। धुंधली कहलक दूध तो होते न से एगो हमर बहिन के लड़का जमला से मर गेलक 6 महीना के होके। वो बहनिया के बड़ी दूध है से बोला ले पिया के पोसला। तो पंडित जी बेटा खत्म हाँ 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 बहन के बोलाला तो वही घरवे में है लग लुकावले छुपा के रख ले छुपा के रख ले छिपा के रख ले तो निकाल ले के बोला लेली। आ ओकरा नाम पंडित जी का रखलन तो धुंधली के बेटा के धुंधकारी के पालन पोषण मार होए लगल। आ उहे 1-2 महीना के बाद जब गैया के खेल हल से गौआ बच्चा दिलक आदमी, लेकिन दोनों कान ओकर गाय के, कान खाली गाय के और आदमी। ओ गैया बच्चा दिले गैया बच्चा दिले फलवा लिखिया दिले गैया बच्चा दिले तो आदमी के रूप और ज्ञान आदमी के खाली कान 2 गाय के अब पूरा ऊपर मुंह टोटल आदमी होला खाली कान ऐसे है कान खाली गाय के ना गाय के हाँ। और नीचे पैर उर मने सब कुछ आदमी ओ खाली कान गाय के वो असर मने गौआ को उतना दिखा दिले। संत महत भगवान के देल हले अति तो आदमी जन्म ले। और दोनों बचवा के वो तो भूखा हलन पंडित जी संतान के दोनों बचवा के इतना लाड़ प्यार से कहलन कि दोनों के पाला और दोनों के पाला थे पाले दोनों से आनलन। एगो गोकर्ण नाम रखलन ओकरा और अपन बेटवा के धुंधली के जमल के। और गोकर्ण इतना विद्वान निकलल कि माता पिता के सेवा द्वार पर कोई आवे तो ओकरा सेवा। और धुंधकारी ऐसा निकलल जुआरी शराबी अथी ना कि मारे पंडियो जी के मारे मुआ के मैयो के मारे मुआ के इतना ओ जे अथिया के बहनिया के बेटवा हाँ बहन। अगर इहे पंडित जी खेल रहते हैं तो कैसन बेटा होती है। तो ये रक्सिन हला तो अथी एक दोनों भाई जवान हो गलन। और इतना तब पंडित जी एक दिन रोई था गोकर्ण से कह के हे बेटा बहुत तकलीफ हम बिन बेटे के ठीक थे बहुत बेटा तकलीफ दे रहा है मारपीट कर रहा है। तो कहलक गोकर्ण कि हे पिताजी आप स्त्री पुत्र के मोह को त्याग दीजिए त्याग के वन में जाके तपस्या कीजिए मरब गिर रहा है तपस्या। तो ये बेटा तुम बतलाओ कि कैसे तपस्या करें। तो वन में एगो कुटिया लगा लीजिए और जो साधना रत रहिए हमेशा परमेश्वर के ध्यान में हमेशा रहिए। और ध्यान करते 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 एक दिन ऐसा आपको आएगा जो भगवान ले जाएंगे मुक्त हो जाइएगा आप। बस वो इतना मरले धुंधकारी मरले हैं लगना कि इतना इनका बेचारा के जीव घर से कबर के सही चल गलन पानी में। पंडित जी खाली हाँ इन्हीं के छोड़ दिलन यहाँ। अब कहलन कि पुत्र स्त्री के मुँह को त्याग दीजिए धुंधकारी कहले आप चले जाइए पानी में। तो चल गलन पंडित जी हुआ ध्यान धैले धैले इतना तपस्या मैंने एकदम घर के अथी मार से छोड़ दिला तपस्या करलन ना कि मुक्त हो गलन वहाँ। अब यहाँ एकर हल्का धुंधली के होला कि इतना मारे बेटवा इतना मारे और सारी घर के चीज सब ले जाके पेशवा के दे दिलक। और जब कुछ ना बचल तो एक दिन बहुत मारे थलक और मार के कहलक ना कि कहाँ छिपैले है था बताओ। तो हदस में कहलक कि गाड़ के रख ले बेटा जान छोड़ दे सब हम बता देबू तोरा शाम के सब बता देबू। हदस में कुछ गड़ले ना हला तो धुंधली बस जब तक बेटा गेल होने की सांझ के खुशल कि सांझ के तो देवे करत गाड़ल धन तब तक रही इंदिरा में कूद गए पाई में धुंधली कि मैंने फिर उतने मारत कूद गए मर गया बच गया गोकर्ण। तो गोकर्ण के ना मार रहा काहे ना मार रहा कि एक पास से कुछ है ना हम तो तोरे साथे पोसैली पलैली जमली तोरा से 2 महीना छोटे ही तो हम कहाँ से भाई तोरा कुछ देबा। तो तभी गोकर्ण समझलन कि अब ई घर में रहना हमरा बेसवा के लावे लगल अपन घर में मैंने यहाँ के रीति रिवाज देखना हमरा पाप है। बस चल दिलन गोकर्ण तीर्थ स्थान उन्हीं रहे लगलन वे कुरुक्षेत्र बद्रिये केदार चल गलन। तो अपन घर में ला के बेसवा के रखे लगल रखे बस एक कुछ धन ना तो बेसवा के हो हाथ तो बेसवा के धन ना हल तो अनादर करे लगल तो वो रात में चोरी करे लगल। बस एक दिन बड़ी सोना चोरा के लनलक और अथी सब चोरा के लान के देलक कि मैंने खुश रहे ही तो यानी पूरा परिवार बेसवा बतिया ले तो हमनियों को फंसा दे धरवा दे तो वही तो चोरी करना शुरू करवा। बस रात में सुतल हल और यानी फांसी में लटका दिल के करा धुंधकारी के एकरे घर में बेसवा के लान के अपने घर में रख ले फांसी में लटका चोरी करे लगा लास्ट में। अब कहाँ से दे ओकरा धन वहाँ ले अनादर ना ओकरा कराई तो ओकरा देवे ला ओकरे ला चोरी कर ले फिर ओनी फांसी लगा हमनी के फंसा देत बा हमने एकरा डाला कैसे ओनी के तो फिर दोसर जे धन देते से बेसवाल तो देता अब ऐसा ना नहीं रखे कि चोरी करके ला तो हमहू फंस जाए।
तो बस ओकरा फांसी में लटका देना। और जब ना प्राण निकल से तक हल तो जला के खोलनी मार खुरनी मुँहे पर मरलन रात में। बेसवा के बाल बच्चे परिवार हल मुआ दिलन और मुआ कहलन कि अब का एकरा करबा तो घरे में गाड़ दिलन ओकरा राते में सब क्रिया करन ओकरा घरे में कर दिलन करके अब बेसवा ओकरो घर है अपन में चल गए। तो सब पूछते कि भाई धुंधकारी एगो आवल बा तोरा घर ना आवे है तो कहलन न कि वो धुंधकारी बिजनेस करे कहूँ दूर के लिए वो बहाना कर दिले। अब ये यहाँ भूत हो गए। अब खैला बिना पीला बिना गाना लगत है बिना प्राण खाली रोवे बोले के अख्तियारे ना खाली रोवे। तो ओकरा पता चले को करने के कि धुंधकारी मर गल थो ना तो अयलक एक दिन अपन घरे देखे तो सुतल रात में तो खाली आके ओकरा फिर रोवे। मैंने इतना प्राण हलक निर्बल हो गए ना कि कुछ कहते न हला। तो तब ये कहलन कि भाई तू के है से बताओ तो से हमको बताओ खाली रो रहा है। तो कुछ बोलिए ना निकले बोले बस मंत्र ये तो पुजारी न है मंत्र पढ़ के मारलक छीटा ऐसे मुंह पर ना बस वो बोले लगा बोल के कहला कि हे भाई हम धुंधकारी हिया भैया ऐसा कोई हमको अथी बिगाड़ो बनाओ मुक्ति कि हम कैसे हूँ ये दुख से निकल जाए। अब हम क्या करें खाली रोवे कि बहुत दुख में है बहुत दुख में है। तो बोला कि रह भाई से हम इंतजाम इसको कर रहे हैं। और दूसरा दिन निकल से जाके गया श्राद्ध कर हरिद्वार में श्राद्ध कर पिंडा मैंने जौन तीरथ जाए तौन तीरथ पर पिंड देवे कि मैंने तरे लायक रहा। और इतना ही पाप कर ले इतना पाप कर तैयो नहीं तरलक तो एक दिन सूतल हलक हरिद्वार में बस हुआ जाके कभी भैंसा हो जाए कभी बकरी हो जाए ओकरे सामने कभी भेड़ा बन जाए। तो पूछलक पूछला कि हे भाई अब तू कौन है अब बताओ अपन भाई के तो हम तार दिए। तो कहला कि भैया हम तरल ना है इतना भारी पाप हम किए हैं कि अभी भी हम तरल ना है। तो अभी तू तरल ना है भाई तो ना तो अच्छा रहो। तब वो जाके जहाँ तीर्थ गेलन तहाँ पूछलन कि एगो भाई हमारे ऐसे हो ओकरा बड़ी श्राद्ध कैली गया कैली हरिद्वार में कैली जहाँ तीर्थ में गेली तहाँ कैली वो अब तर नहीं रहा है कैसे होगा। तब उनका बतैलन के तो कोई ऋषि महंत बतैलन कि अब गीता भागवत उसको सुनाया जाए तब वो तरेगा। तो कहलन कि भागवत कहाँ पर होए कैसे तो हरिद्वार में गंगा किनारे। तो गंगा किनारे अब बहुत न्योता देलन सुनेला ऋषि महर्षि। भागवत पहले एने मशहूर न हले खाली वही रहले हरिद्वार से शुरू होए धुंधकारी के सुना के शुरू होइला भागवत अथी होए। तो भागवत के बेटा हला तो वेद व्यास जी उनका बेटा ना सुखदेव जी। भागवत माने कौन जी आदमी हलन भागवत के बेटा बोलते भागवत के वेता कहते हो कि वेता ग्रहण करे वाला के तो वेद व्यास जी पराशर मुनि के बेटा हलन। अच्छा वक्ता का बेटा मतलब कुछ हाँ मैंने वेद बेटा बोला है वेद बेटा माने उसका रचयिता हाँ रचयिता कहानी के। तो वेद व्यास जी तो कहलन ई भागवत के सुनावत तो सुखदेव जी सुनाता। सुखदेव जी केकरा से सीख लेलन तो अपन पिता वेद व्यास जी से। तो सुखदेव जी कहाँ सुनाता तो गंगा किनारे हरिद्वार में कहवावे लगना। वेद व्यास जी के बेटा सुखदेव जी हला हाँ गोकर्ण एको कहानिया कहते बाबू गोकर्ण कहला कि के कहत तो सुखदेव जी एक प्रचार करता सुखदेव जी हतन। तो सुखदेव जी के बोलावल गए। सुखदेव जी कहाँ मिलतन तो नारद जी सगरे घूमे रहलन। नारद जी से पूछलन कि नारद जी से अथी सुखदेव जी कहाँ मिलेंगे। तो सुखदेव जी वो तो जानल है नारद जी कहाँ है। सुखदेव जी के एक दिन उनका से भेंट करा दिलन। तो सुखदेव जी वक्ता होलन। तो वक्ता में तो कहलन कि मैंने सगरे न्योता दिवा दीजिए अथी सुनेला भागवत सुनेला। मैंने वक्ता रहेंगे तो श्रोता भी तो चाहिए श्रोता। तो ओजन के लोग ऋषि महर्षि बड़ी ओजन सुने आवत तब ना खबर दिया है सुनेला सुने आवत। अब धुंधकारी जे हलक से एगो बाँस हलक रोपल वही बाँसवा पर बैठ के और ये मैंने कहलन गोकर्ण कि हे भाई हम अथी कराना है तो सुनना। तो वो कहाँ बैठे तो बाँस हलक हो जाएंगे वो बाँस वही बाँसवा पर बैठ के ध्यान से सुनेला। तो एक दिन भागवत होए तो बाँसवा के एगो गिरा फाट गए लेकिन इन्हें के आदमी नखन जन कि कैसे हम फटे। दूसरा दिन भागवत होल तो दूसर का गिरा फाट गए। तीसरका दिन होल जब एक गिरा एगो फाटे जाए तो एगो पर बैठत निचला पर। सातवां दिन जब होल एक सप्ताह के रहन तो निचला गिरा फाट गया। अब तखने विमान अला
ऊपरे से विमान अला आ वह पर धुंधकारी बैठला देख ले परिवार ऐसा भी तार देवा भाई न तरल तो बैठलक आ चल गलक विमान से गलक स्वर्ग। तो सब कोई पूछलन वेद व्यास जी से वही सुखदेव जी से कि भाई सब कोई ये जिन कथा सुने गेली तो खाली धुंधकारिये काहे गेल विमान तक हमनी काहे न गेली। तो सुखदेव जी बतैलन कि जे मन वचन काया कर्म सब लगा के सुन रहा है ओकरे ला विमानम है। और सब कोई हियाँ बैठल है और कोई इन्हें बतियाई था और कोई घर में ध्यान है, कोई स्त्री में ध्यान है, कोई के बेटा में ध्यान है, कोई के धन में ध्यान है और मन नाम के बैठल ही तो वैसे नहीं विमान आता है। तो धुंधकारी तो बेचैन हलक दुख से ना कैसे हमरा मिल जाए छुटकारा। हाँ कैसे मुक्ति पद मिले तो ध्यान से सुनैल। तब कहलन कि तब हमनी कैसे तरब, सब लोग जीत करे लगन। तो कहलन कि फिर से भागवत होए लेकिन जे फिर वैसे ही सुनत वही जाए। तो ढेर लोग वहाँ के फिर वैसे ही सुनलन ध्यान लगा के जेकरा मन लगे था से फिर पार होलन। और जेकरा मन ना लगला जेकरा केकरो ऐसा आत्मे भगवाने घर से आवे कि मन केतनो कहला पर ना लगे वो सब फिर ना गेलन। भागवत खत्म होलन। ठीक है, अगला कथा अगला दिन।